फिल्मी इंस्पेक्टर पेश करते हैं अनकट जेम्स। कहानी की शुरुआत में हमें एक माइन को दिखाया जाता है जहां पर एक वर्कर के पैर पर गहरी चोट आती है। सब उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं और तभी दो वर्कर जिन्हें अब अंदर जाने का मौका मिल चुका है, माइन के अंदर जाकर वहां पर चट्टानों को तोड़कर उसके अंदर से चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं जिसमें बेशकीमती ओपल्स हैं। वो वर्कर उस टुकड़े को अपने पास छुपा लेते हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हार्वर्ड है। उसकी न्यूयॉर्क में ज्वेलरी शॉप है। वह जितने भी पैसे कमाता है सब के सब बास्केटबॉल मैच में लगा देता है। उसे जुआ खेलने की आदत है। उसे अपने ऊपर बहुत यकीन होता है। वह हमेशा उसी टीम पर पैसे लगाता है जो अच्छा खेलने वाला होता है, लेकिन फ़िलहाल उसके ऊपर बहुत ही कर्जा हो चुका है और यह कर्ज उसने अपने एक रिश्तेदार से लिया होता है जो कि एक बहुत बड़ा लोन शार्क है। वह प्राइवेटली लोगों को लोन बहुत ही हाई इंटरेस्ट पर देता है और हार्वर्ड ने लोन उन्हीं ओपल्स के लिए लिया होता है जो वर्कर्स को माइन के अंदर से मिले थे। हार्वर्ड उन ओपल्स को इथियोपिया से न्यूयॉर्क में स्मगल करवाना चाहता है। उसे उन्हीं ओपल्स का इंतजार है, लेकिन फ़िलहाल उसके ब्रदर इन लॉ ने दो लोगों को हायर किया है जो उसकी शॉप पर उसके पैसे निकलवाने के लिए आए हैं, क्योंकि उसने काफ़ी वक्त से कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया है। पर हार्वर्ड उन्हें चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है। दरअसल यह अपार्टमेंट उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया है। हालांकि वह मैरिड है, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसकी अपनी वाइफ से बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि उसकी वाइफ को उसकी गैम्बलिंग की लत बहुत पसंद नहीं है। जल्द ही इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, इसलिए हार्वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताता है। हार्वर्ड को पता चल जाता है कि एक और बहुत बड़ा मैच होने वाला है। अब उसके फ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम डैमिनी है। डैमिनी उसे बताता है कि केविन, जो कि बास्केटबॉल का बहुत बड़ा स्टार प्लेयर है, वो उसकी शॉप पर आना चाहता है। यह सुनकर हार्वर्ड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी शॉप पर जाता है जहां पर केविन पहले से अपने साथियों के साथ आ चुका होता है। हार्वर्ड उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, लेकिन केविन को कुछ पसंद नहीं आता और तभी हार्वर्ड का एक पार्सल आता है। जब उस पार्सल को खोलते हैं तो उसके अंदर मछलियां होती हैं और अब हार्वर्ड उन मछलियों का पेट फाड़ता है, जिसमें से एक मछली के पेट के अंदर वही पत्थर है जिसमें कीमती ओपल्स जड़े हुए हैं, जिसके लिए उसने कर्जा लिया था। और जब केविन को उन ओपल्स को दिखाता है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है कि मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ, पर हार्वर्ड मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इन्हें ऑक्शन में नीलाम करना चाहता हूँ ताकि मुझे इनके बहुत अच्छे खासे पैसे मिल जाए। आज रात को केविन का बास्केटबॉल का मैच है। उसे लगता है ओपल्स उसके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे, इसलिए वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक रात के लिए मुझे ये ओपल्स दे दे। दरअसल यह बेशकीमती हीरे होते हैं। ये इतने नायाब होते हैं क्योंकि यह 600 कैरेट के हैं। हार्वर्ड कहता है ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी 2008 की NBA की चैंपियनशिप रिंग देनी होगी। केविन उसकी बात मान जाता है। उसे अपनी रिंग देकर वो उन बेशकीमती ओपल्स को अपने साथ ले जाता है। वहीं हार्वर्ड के पास अब उसकी रिंग है जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। दरअसल आज रात को NBA का जो बास्केटबॉल मैच होने वाला है उस पर वह गैम्बलिंग करना चाहता है। वह अलग अलग तरह से उन पैसों को लगा देता है और अगर वह जीत गया तो उसे $6 लाख मिलेंगे। जल्दी गेम जिस तरह से उसने सोचा होता है उसी तरह से आगे बढ़ता है और वह $6 लाख जीत जाता है। पर फिलहाल उसे वह पैसे नहीं मिलते। उसे अपनी बेटी के स्कूल उसका प्ले देखने जाना होता है और जब हार्वर्ड वहां पर होता है तभी वह देखता है कि उसके ब्रदर इन लॉ कि वह 2 आदमी जो उससे पैसा वसूल करना चाहते हैं वह वहीं पर होते हैं। हार्वर्ड उन्हें अपने साथ बाहर ले जाता है और कहता है कि फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, जल्दी ही मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। वो कहते हैं कि तुम रोज़ ऐसा ही कहते हो, तुम्हारे पास गैम्बलिंग करने के लिए पैसे हैं लेकिन हमें देने के लिए एक पैसा नहीं है। जिस आदमी के पास तुमने गैम्बलिंग की थी, NBA की टीम में पैसे लगाए थे, वह आदमी हमारा ही है, इसलिए हमने पहले उससे सारे पैसे ले लिए। यानी कि हार्वर्ड कोई पैसा नहीं जीतता। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अगर उसके पैसे वहाँ पर लगाए गए होते तो आज उसे $6 लाख मिलते।
इसके बाद वह अपने दोस्त डेमिनी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे मेरे ओपल्स वापस चाहिए। वो कहता है कि आज रात को तुम मुझे क्लब में मिलना, मेरे पास वो ओपल्स हैं, मैं तुम्हें वहाँ पर हैंडओवर कर दूंगा। रात को हार्वर्ड क्लब में पहुंचता है जहां पर उसे पता चलता है कि डेमिनी उसे झूठ कह रहा था। उसे यहां पर यह भी पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहीं पर है और जब वह अपने फ्रेंड डेमिनी से उसके बारे में पूछता है तो बताता है कि वह किसी दूसरे आदमी के साथ वॉशरूम में है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। उसकी गर्लफ्रेंड उस आदमी के साथ बाहर निकलती है जिसने आज नाइट क्लब में पार्टी दी है। दरअसल इन दोनों का भी अफेयर चल रहा होता है। हार्वर्ड उससे लड़ाई करता है, इसलिए उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत नाराज़ है, इसलिए वह उसे कहता है कि तुम मेरे अपार्टमेंट को खाली कर दो और वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन डेमिनी केविन को लेकर उसकी शॉप पर आता है। केविन कहता है कि मैं ओपल्स को $1,75,000 में खरीदना चाहता हूँ। हार्वर्ड मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम इन ओपल्स को खरीदना चाहते हो तो तुम्हें ऑक्शन में आना होगा, वहाँ पर बोली लगाकर तुम इन ओपल्स को खरीद सकते हो। केविन उसके ओपल्स उसे लौटा देता है और अपनी चैंपियनशिप रिंग मांगता है, लेकिन वह झूठ कह देता है कि रिंग इस वक्त घर पर है, मैं जल्दी तुम्हें लौटा दूंगा। दरअसल वह रिंग बेच चुका है और यह बात केविन को नहीं पता। अगले दिन हार्वर्ड उन ओपल्स को लेकर ऑक्शन हाउस जाता है जहां पर वह अपने सारे के सारे ओपल्स उन्हें दे देता है ताकि उनकी बोली लग सके। ऑक्शन एक दिन बाद होना होता है। उसके बाद रात को वह अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जाता है जहां पर उसके बहुत सारे रिलेटिव्स आए होते हैं जिनमें एक बहुत अमीर आदमी भी होता है। वह उन सबको बताता है कि कल मेरे ओपल्स का ऑक्शन है, मैं चाहता हूं कि तुम भी वहां पर आओ। दरअसल उस अमीर आदमी का बेटा केविन का बहुत बड़ा फैन है और केविन भी ऑक्शन में आने वाला है। यहाँ डिनर के बाद वह अपनी वाइफ से बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा साथ रहना चाहता हूँ, अब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसकी वाइफ यह सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद वह अपनी वाइफ को अपने अपार्टमेंट में भी ले जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड पहले से रहा करती थी और अब उसने उस अपार्टमेंट से उसे निकाल दिया। यह देखकर उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाती है। अब हार्वर्ड को लगता है कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने वाला है। अगले दिन जब उसके ओपल्स नीलाम होंगे तो उसके कम से कम $10 लाख मिलेंगे। अगली सुबह वह ऑक्शन हाउस में जाता है जहां पर वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि ऑक्शन कमेटी ने उसके ओपल्स की कीमत $155 से $25,000 तक लगाई है, यानी कि ओपल्स की मैक्सिमम कीमत $25,000 है। यह देखकर वह बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। वह सीनियर लोगों से मिलना चाहता है लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। साथ ही उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए उसे ऑक्शन हाउस की बात माननी पड़ती है। तभी वह देखता है कि उसके पास वहाँ वही रिलेटिव अपने बेटे को लेकर आ चुका है जो कि बहुत अमीर है, जिसका बेटा केविन का बहुत बड़ा फैन है। अब यहाँ पर हार्वर्ड के दिमाग में आइडिया आता है। वह अपने रिलेटिव के पास जाता है और कहता है कि जब केविन यहाँ पर आएगा और ओपल्स के लिए बोली लगाएगा तो तुम भी बोली लगाना। मैं जानता हूँ कि वह इन ओपल्स को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसके लिए लकी है। इन्हें पाने के बाद उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। उसका रिलेटिव उसकी बात मान जाता है और अब ऑक्शन शुरू हो जाता है जहाँ पर सब के सब लोग एक एक करके उन ओपल्स की बोली लगाते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे दाम बढ़ते हैं सब चुप हो जाते हैं। यहाँ पर हार्वर्ड का रिलेटिव और केविन ही बोली लगा रहे होते हैं। जब बोली $1,80,000 पर पहुँच जाती है जो कि हार्वर्ड के रिलेटिव ने लगाई होती है तो केविन भी चुप हो जाता है, यानी कि वो इन ओपल्स के इससे ज़्यादा पैसे नहीं देगा, जिससे हार्वर्ड बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। इसके बाद जब वो वहाँ से बाहर आता है तो बाहर उसका वही लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं जिनके उसने $1 लाख देने हैं, जो पैसे उसने इन्हीं ओपल्स को खरीदने के लिए उनसे उधार लिए थे। वो उसे बुरी तरह से पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। वह बुरी तरह से टूट जाता है, किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। वह अपनी शॉप में वापस आकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जो उससे माफ़ी मांगती है। हार्वर्ड उसे माफ़ कर देता है और अब केविन उससे अपनी रिंग वापस लेने के लिए आता है, जो चैंपियनशिप रिंग उसने ओपल्स के बदले उसे कुछ दिनों के लिए दी थी। पर हार्वर्ड एक बार फिर से बहाना बना देता है। केविन को पता चल जाता है कि कैसे हार्वर्ड ने अपने रिलेटिव के साथ मिलकर ऑक्शन में स्कैम करने की कोशिश की थी। वह कहता है कि अब भी मैं उस रिंग को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें $1,65,000 दूंगा।
हार्वर्ड को पैसे की बहुत ज़रूरत है। वह उसके अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेता है, साथ ही उसे कहता है कि मैं अपने सारे पैसे नेक्स्ट मैच में लगाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस मैच में तुम पूरी तरह से डोमिनेट करो, बहुत अच्छा परफॉर्म करो। मैं अपने पैसे कब और किस प्लेयर पर कितने लगाने हैं यह पूरा प्लान कर लिया है। और अब यहाँ पर केविन के लोग उसे पैसा देकर ओपल्स खरीद कर ले जाते हैं। हार्वर्ड इन सब पैसों को आज रात होने वाले बास्केटबॉल मैच पर लगाना चाहता है, पर तभी बाहर वह लोग आ जाते हैं जिनसे उसने पैसे उधार लिए हैं। साथ ही अब उनके पैसों के ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी बन चुका है। पर इससे पहले कि वह हार्वर्ड तक पहुंच पाते, हार्वर्ड अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे कमरे की विंडो पर आने के लिए कहता है और उसे बताता है कि कितने पैसे कौन से प्लेयर पर लगाने हैं, जिसके बाद वह उसे सारे पैसे देकर यहाँ से भेज देता है। अब हार्वर्ड का रिलेटिव और के दोनों आदमी जो उसने हार्वर्ड से पैसे वसूलने के लिए हायर किया है, वह दोनों हार्वर्ड के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वो हार्वर्ड से अपने पैसे मांगते हैं। हार्वर्ड कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, हमें पता है कि तुम्हारी केविन से डील हो चुकी है, उसने तुम्हें $1,50,000 दिए हैं जो अब तुम्हें हमें देने होंगे। किसी तरह से हार्वर्ड इन तीनों को एक कैबिन के अंदर बंद कर देता है और उन्हें सच बता देता है कि मैं सारा पैसा आज रात को होने वाले बास्केटबॉल मैच में लगा चुका हूँ। दरअसल उसने ज़्यादातर बैट केविन के ऊपर लगाई होती है और अब मैच शुरू हो जाता है। वहीं हमें उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसने सारा पैसा हार्वर्ड के मुताबिक लगा दिया है। मैच शुरू होने के बाद हर चीज़ वैसी ही होती है जैसा कि हार्वर्ड ने सोचा था। जल्दी हार्वर्ड के पैसे कई गुना बढ़ जाते हैं। उसे 1 लाख का फ़ायदा होता है जिससे वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब सारा कर्ज देने के बाद भी उसके पास बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। हार्वर्ड अपने रिलेटिव और उसके दोनों आदमियों को आज़ाद कर देता है, लेकिन उसके रिलेटिव के साथ जो उसका हायर किया हुआ एक आदमी होता है वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वह हार्वर्ड को गोली मार देता है, जिससे उसके बॉस को यानी कि हार्वर्ड के रिलेटिव को अपने उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है। पर वह एक क्रिमिनल है, किसी को मारना उसके लिए बहुत छोटी बात है, और वो हार्वर्ड के रिलेटिव को भी मार देता है और अपने साथी के साथ मिलकर हार्वर्ड की पूरी शॉप को लूटकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें हार्वर्ड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसे जीत के सारे पैसे मिल चुके हैं, लेकिन अब हार्वर्ड इस दुनिया में नहीं रहा। जिन पैसे के लिए उसने इतना संघर्ष किया, आज उसने वह पैसे जीत तो लिए, लेकिन उन पैसों को इस्तेमाल करने के लिए वह खुद नहीं बचा। दरअसल जिस तरह से हॉवुड का नेचर था वह कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। यह पैसे मिलने के बाद भी वह और भी गैम्बलिंग करता और जब तक वह सारे पैसे गंवा नहीं देता तब तक वह गैम्बलिंग करता ही चला जाता। हार्वर्ड जैसे लोगों को इस दुनिया में बहुत बड़ी संख्या है जो ज़िंदगी में कभी सेटिस्फाई नहीं होते। वह और ज़्यादा पाना चाहते हैं और ज़्यादा पाने की भूख में या तो खुद को ख़त्म कर देते हैं या पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हमें ज़िंदगी में प्रैक्टिकल रहना चाहिए, हमेशा ईमानदारी, मेहनत और सही रास्ते पर चलकर पैसे कमाने चाहिए, तभी हम ज़िंदगी में सेटिस्फाई रह सकते हैं। तो यह थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी।